पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। इसी बीच एक फोटो तेजी से वायरल हुआ जिस पर राजनीतिक विचारों की कतार लगी हुई है। विपक्ष ने इस वायरल तस्वीर पर पीएम मोदी को निशाना बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन विपक्ष की बयानबाजी का जवाब देने के लिए बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। दरअसल बंगाल में एक रैली के दौरान पीएम मोदी की एक सिर पर टोपी पहने शख्स के साथ तस्वीर वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी ने इस शख्स के कंधों पर हाथ रखा हुआ है और वो शख्स पीएम मोदी के कान में कुछ कह रहा है। अब इस तस्वीर पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पीएम मोदी पर शिकंजा कसते हुए कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर आई थी जिसमें मोदी जी के बगल में एक आदमी है और उसने सिर में टोपी है। मोदी जी खड़े हैं, सर पर टोपी है और उनके कानों में कुछ बोल रहा है। मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या बोला होगा उसने। मैंने कहा कि उस व्यक्ति ने मोदी जी के कान में कहा है कि मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। उस आदमी ने कहा होगा कि मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। उसने कहा होगा कि हम ट्रिपल तलाक कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा है कि और क्या कहा होगा, तो मैंने कहा कि मोदी जी आप मेरी तरह की टोपी कब पहनोगे। फिर किसी ने पूछा कि और क्या कहा, तो मैंने बोला कि उसने कहा होगा कि मोदी जी मैं तो टोपी पहना हूँ, लेकिन आप देश की जनता को टोपी मत पहनाओ। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने खाली नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा ले। साथ ही शाह ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जब सीआरपीएफ चुनावी ड्यूटी में तैनात होती है तो ये गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता, बल्कि चुनाव आयोग के अंदर आता है। पिछले 3 चरणों में बीजेपी को बंगाल के लोगों से अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ है। बीजेपी इन 3 चरणों में 63 से 68 सीटें जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पलटवार से ओवैसी की तो फजीहत की ही, लेकिन साथ में ममता दीदी को भी एक बार फिर चुनौती का डोज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।